क्या आपको भी गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है? क्योंकि मार्च खत्म होने को है, लेकिन मौसम लोगों को काफी कंफ्यूज कर रहा है कि वो क्या करें। ऐसा लग रहा है कि मार्च में सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ऋतुएं एक साथ आ गई हों। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में पहले ही ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन लगातार बारिश और ओलों ने तापमान को और भी अब लुढ़का दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी गर्मी में भी जनवरी जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। केदारनाथ में लगातार बर्फबारी हो रही है। मार्च में हो रही मूसलाधार बर्फबारी से पारा लुढ़कता जा रहा है। बर्फ की सफेद चादर से पटी केदार घाटी का ये विहंगम दृश्य देखिए। ऊंची ऊंची चोटियों से लेकर मंदिर परिसर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो कुदरत ही केदारनाथ का श्वेत श्रृंगार करने उतर आई हो। पूरी केदार घाटी पर बर्फ की मोटी चादर ने कब्जा कर लिया है। इस वक्त केदारनाथ में यात्रा की तैयारियां चल रही है। देखिए कैसे मशीनों के जरिए कुछ दिनों पहले प्रशासन की टीम पैदल मार्ग से बर्फ हटा रही थी, लेकिन बर्फबारी की वजह से भैरव गदेरा और लिंचोली के पास ग्लेशियर टूट गया, जिससे रास्ते के एक हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा है। हाल ये है कि केदारनाथ धाम तक राशन पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ करीब एक हफ्ते से बर्फबारी जारी है। ग्लेशियर टूटने के बाद यात्रा की तैयारियों पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी एक हफ्ते से मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। जहां फरवरी में यहां गर्मी का एहसास हो रहा था, अब मार्च के आखिरी हफ्ते में सर्दी लौट आई है। माणा घाटी और हेमकुंड साहिब में भी बर्फ गिर रही है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने हैं, इसलिए ठंड के बीच भी यात्रा की तैयारियां जारी हैं। मार्च जहां बीतने को है, वहीं पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम की बात करें, हेमकुंड साहिब की बात करें या चमोली की नीति माणा घाटी के तमाम ऊंचाई वाली जगहों पे एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। और बीते एक सप्ताह से पूरे जनपद में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर से पूरा जनपद कड़कड़ाती सर्दी के चपेट में है। हर तरफ इस समय कोहरा लगा हुआ है, बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फ गिर ही रही है, वहीं निचले इलाकों में 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बर्फबारी और बारिश की वजह से गंगोत्री और यमुनोत्री में शीतलहर की वापसी हो गई है और पारा लुढ़कने के बाद लोग ठिठुरने को मजबूर हो रहे हैं। अभी जो है मौसम जो है अभी इतनी ज़्यादा करवट ले चुका है कि हफ्ता भर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी जो है बारिश कंटिन्यू चल रही है। इससे जो है हमारे आजकल जो है खेती बाड़ी का जो कार्य है स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो हमारा बर्फ़ का सीजनल होता है, इस बार जो है मायूसी लगी किसानों को। जो है इस बार जो बर्फ़ पड़नी थी, बहुत कम मात्रा में बर्फ़ पड़ी है। इससे भी कहीं न कहीं हमारे इसमें फसलों को जो है इससे असर पड़ेगा। उत्तराखंड के टिहरी में भी मौसम की मनमर्जियां देखी जा रही हैं। यहाँ पहाड़ों का बड़ा हिस्सा घने कोहरे के आगोश में दिख रहा है। मुश्किल ये है कि लगातार बारिश भी हो रही है। इसी दौरान सड़क पर पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा नीचे आ गिरा। देखिए, अगर ये भारी भरकम बोल्डर किसी कार पर गिरता तो उसका क्या हाल होता। इसकी वजह से दोनों तरफ के रास्ते बंद हो गए और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रात को हम आए थे, 3 बजे रात से ये रोड पूरी टूटी है। हमने वैसा ग्रुप में भी डाला है और उसके बाद हमने विधायक साहब को भी फ़ोन कर दिया है और पीडब्ल्यू वालों को भी फ़ोन कर दिया है। अभी कोई नहीं आया, यहाँ पे कोई प्रशासन आया नहीं है। मार्च में मूसलाधार बारिश ने पहले ही मौसम का समीकरण बिगाड़ रखा था। उसके बाद ओले गिरने से ठंड लौट आई है। हरिद्वार में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से ठिठुरन तो बढ़ी गई। कई रास्तों में पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में आए बदलाव से लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं कि वो गर्मी के कपड़े पहने या फिर एक बार फिर स्वेटर और जैकेट का सहारा लें। केदारनाथ से प्रवीण सिमवाल, बद्रीनाथ से कमल नयन सिरोड़ी और उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ कृष्ण गोविंद कंसवाल, टिहरी, आज तक। बेमौसम बारिश और ओलों के कारण किसानों की तैयार खड़ी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। कर्ज में दबे अन्नदाता फसल चौपट होने से मायूस हैं।
कई जगह किसानों की फसलें पानी भरे खेत में तैरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मौसम के बदलते हुए मिजाज के कारण उत्तर प्रदेश में तूफान आने, तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग इस ऊट पटांग मौसम की एक बड़ा जो कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग बता रहा है। यूपी से महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक और पंजाब से असम तक मौसम की मार है। मौसम की मनमर्जियां देखकर लोग हैरान हैं। समझ नहीं आ रहा कि अचानक तीनों ऋतु एक साथ कैसे आ गई। कभी दिन में तेज धूप निकलने पर गर्मी लगती है तो जरा देर बाद ऐसे मूसलाधार बारिश होने लगती है जैसे बारिश का मौसम हो। हैरानी की बात है कि कई जगह बारिश के साथ ओले गिरने से पारा लुढ़क गया, जिससे गर्मी में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। यूपी के कई जिलों में प्री मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। लखनऊ में मौसम विभाग ने तो मध्य यूपी में तूफान की चेतावनी जारी कर दी। लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश और तूफान का अलर्ट दिया है। यूपी के बरेली में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने खासतौर पर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। खेतों में पानी भरने से तैयार फसल डूब गई है, जिसने पहले से कर्ज में दबे किसानों की टेंशन दोगुनी कर दी। 3 दिन से बरसात हो रही है और कर्जा से तैयार करी फसल, वो सब नष्ट हो गई। पानी ऊपर है गेहूं के, अब क्या करा जाए। मुरादाबाद में भी बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। कई जगह सड़कों पर पानी भी भरा दिखा। गाजियाबाद में भी बारिश के बाद ठंड का एहसास हो रहा है। बरसात के बाद जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। जो हाल यूपी का है वैसा ही हाल राजस्थान का है। करौली में बारिश और ओले गिरने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। किसान कह रहे हैं पहले ही कर्ज से परेशान थे, अब तो कुदरत ने भी मार दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी बारिश और ओले किसानों पर दोहरी मुसीबत लेकर आए। कटी हुई फसलें पानी भरने के बाद तैरती नजर आ रही हैं। गेहूं की फसल को 95% तक नुकसान बताया जा रहा है। मुंबई में भी प्री मानसून की बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया, जिससे कई इलाकों में जाम भी लोगों के जी का जंजाल बन गया। उधर अंबाला में भी बेमौसम बारिश की वजह से किसान दुखी दिखे। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने फसल चौपट कर दी है। किसानों के मुताबिक सरकार की तरफ से मुआवजे का अभी तक भरोसा नहीं मिला है। असम के डिब्रूगढ़ में भी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव दिखा। लोग कह रहे हैं बारिश की वजह से लग रहा है सर्दी फिर लौट आई है। एक्सपर्ट के मुताबिक इस साल देश में सर्दियां पहले ही गर्म रही हैं। दिसंबर और फरवरी 1901 के बाद सबसे गर्म रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक मौसम में आ रहे बदलाव की सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो।